शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर युक्तियां दी गई हैं। संतों ने, हमारे ऋषियों ने, संतों ने जैसे 4 आश्रमों में जीवन को बांटा है, उसी तरह 4 वर्णों में बांटा गया है। पहला वर्ण माना जाता है ब्राह्मण का, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय का, तीसरा है वैश्य का और चौथा है शूद्र का। 4 आश्रम और 4 वर्ण है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्म के बारे में जानकारी हासिल करना, अपने आत्मा के विषय में जानकारी हासिल करना और उस ज्ञान को क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को देना। योगियों द्वारा और संतों द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि गर्दन के ऊपर के भाग जो हैं ये ब्राह्मण है कहलाते हैं, दोनों हाथ ये क्षत्रिय हैं और पेट वैश्य हैं और नाभि के निचले अंग शूद्र है। जरा सोचिए, ब्राह्मण का कार्य हुआ ब्रह्म के बारे में जानकारी करना, आत्मा के बारे में जानकारी करना, और क्षत्रिय को बताना, वैश्य को बताना और शूद्र को बताना। क्षत्रिय का कार्य दिया गया रक्षा करना और वैश्य को कार्य दिया गया भरण पोषण करना और शूद्र को कार्य दिया गया तीनों के भार को वहन करना। थोड़ा विचार करें, अगर सर पर कोई वार करता हो तो हाथ ऊपर उठती है, जब तक हाथ में दम होता है तब तक सर पर चोट नहीं लगने दिया जाता। यानी कि ब्राह्मण की रक्षा क्षत्रिय कर रहा है। पेट में अगर किसी तरह की परेशानी हो तो पहले हाथ पहुंचता है उसकी सेवा में। अगर पैर में कांटे गड़ जाएं तो हाथ पहुंचता है उस कांटे को निकालने के लिए। तो क्षत्रिय ऊपर से नीचे तक रक्षा में लगे हुए हैं। वैश्य आहार जो लिया जाता है उसका पाचन करके समान रूप से हरेक अंगों को पहुंचाते हैं। ये नहीं कहते कि मैं अपने ही रख लूंगा, पैर को भी, हाथ को भी और सर को भी वितरित करते हैं। शूद्र जो पैर है वो हर एक लोगों का भार का वहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। अगर ब्राह्मण कह रहा है, गर्दन के ऊपरी भाग में विचार आते हैं, ज्ञान होता है, वो अगर कह रहा है कि इस स्थान पर मुझे जाना है तो पैर ही उस स्थान पर तीनों को पहुंचाता है और रक्षा भी पैर का क्षत्रिय करता है, पेट का भी क्षत्रिय करता है। लेकिन सब में जो ब्राह्मण है उनका सहयोग होता है। ब्राह्मण ही कहता है हाथ को कि पैर में कांटा शूद्र को गड़ गया है, उसको नहीं रखा लो। ब्राह्मण ही कहता है कि पेट में परेशानी हो गई है, शूद्र को तुम यहाँ जाओ और ये इलाज कर लो। शूद्र भी जो पैर है, अगर सर को कोई परेशानी हुई तो दौड़ के भागता है डॉक्टर के पास। पेट में परेशानी होती है तो वो दौड़ता है। तो हर एक अंग
एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं। इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ये समझना बड़ी मुश्किल है। अगर पैर न हो तो तीनों एक जगह बैठे रह जाएंगे। वैश्य को भोजन नहीं मिलेगा। अगर क्षत्रिय कहे कि मैं कार्य नहीं करूंगा तो तीनों गए। अगर ब्राह्मण कहे कि मैं कार्य नहीं करूंगा तो वो तीनों गए। यानी कि चारों की प्रधानता है और सभी अपने अपने निर्धारित कार्य को भली भांति अगर करते हैं तो शरीर सुंदर ढंग से अपनी यात्रा पूरी करती है और फिर जो शरीर के अंदर स्थित जो आत्मा है वो अपने स्थान पर चली जाती है।